भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अध्याय जिसमें समुद्र मंथन का आरंभ होगा और भगवान शंकर का विष का पान करना, इस अध्याय में इसका वर्णन होगा। इस अध्याय में हमें यह भी जानने को मिलेगा कि जो जंतु होते हैं, कई जंतु ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें विष की मात्रा होती है, जैसे कि जहरीले सांप भी होते हैं, जहरीले बिच्छू भी होते हैं और कई औषधियाँ भी ऐसी होती हैं जो कि जहरीली होती हैं, जिनसे जहर बनता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि समुद्र मंथन आरंभ करने से पहले देवताओं और दैत्यों ने मिलकर वासुकी नाग से यह वादा किया कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा उसे हम आपको भी देंगे। तो वासुकी नाग इस पर प्रसन्न होते हैं और मान जाते हैं समुद्र मंथन के लिए। अब बहुत ही विशाल मंथन यहाँ पर आरंभ होने वाला है कि एक बहुत ही बड़ा पर्वत, मंदराचल पर्वत, जो कि 1,00,000 योजन जितना चौड़ा है, वह अपना समुद्र में रख दिया जाता है। अब समुद्र में रख कर उसके चारों ओर वासुकी नाग को लपेट लिया जाता है। समुद्र मंथन आरंभ होता है कि देवता लोग होते हैं मुख की तरफ, शुरुआत में सांप के, उस नाग के मुख की तरफ, जहाँ पर हजारों उसके फन हैं, और दूसरी ओर पूंछ की तरफ होते हैं दैत्य, दानव। अब समुद्र मंथन शुरू होने से पहले ही उन्हें ऐतराज हो जाता है। वह कहते हैं कि यह तो देवताओं की चाल है, शुभ आरंभ पूंछ से कभी हो ही नहीं सकता, यह तो अशुभ का संकेत है। तो भगवान, हमें तो पहले मुख का स्थान चाहिए, क्योंकि वही शुभ आरंभ होता है, तो हम तो मुख की तरफ खड़े होंगे। यह देखकर उन्होंने अदला बदली कर ली अपनी जगह की, और यह एक तरह से अच्छा ही हुआ। इसके बारे में भी बताया जाएगा क्यों। अब समुद्र मंथन आरंभ होता है। पहले तो भारी इतना वह पर्वत कि देवता लोग भी थके जाएं, और साथ में मंदराचल पर्वत का कोई आधार नहीं था, कोई बेस नहीं था जिसकी वजह से वह मंथन के समय घूम सके, तो वह घूम नहीं पा रहा था। तब भगवान क्या करते हैं, कच्छप रूप धारण करते हैं, यानी कछुए का अवतार धारण करते हैं, और अपनी पीठ के ऊपर उस पर्वत को चढ़ाते हैं, और वो उनका आधार होता है। हर तरीके से जहाँ जहाँ कमी पड़ी, उन्होंने ही इसको शक्ति संपन्न किया, चाहे वो देवता हो, चाहे वो दानव हो। जब जब धीरे होने लगा समुद्र मंथन, जब जब कमी आने लगी देवताओं की शक्ति में और असुरों की शक्ति में, जब जब परेशानी आने लगी मंदराचल पर्वत पर, तब उन्होंने ही हर तरीके से इसको संभाला। जो देवता हैं उनमें दैवी रूप की शक्तियों में उनमें शक्ति बढ़ाई। ऐसा नहीं कि उनमें शक्ति बढ़ाई तो दानवों का बुरा किया, नहीं, उन्होंने दानवों को भी उतनी ही शक्ति दी। ऊपर से दाब नहीं बन रहा था पर्वत का, तो दाब भी उन्होंने ही बनाया, और खुद ही वह आधार भी बने। और आधार ऐसे बने कि मंदराचल पर्वत उनके ऊपर घूम रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी पीठ पर कोई खुजली कर रहा है। तो उनके लिए तो वह एक खिलौना मात्र ही था, जो मंदराचल पर्वत था। समुद्र मंथन चलता रहा, देवताओं को शक्ति दी गई, दाब ऊपर से बनाया गया, दानवों को भी शक्ति दी गई, खुद आधार बने, और इस प्रकार समुद्र मंथन चलता रहा। लेकिन देवता लोग अब थक गए, तो भगवान ने उनमें शक्ति डाली, फिर से वह चला समुद्र मंथन। अब समुद्र मंथन में प्रकट हुआ हलाहल विष। अब इस विष को कौन संभाले। यह विष तो ऐसा था कि जिससे मानो सभी के सभी प्रजा ही खत्म हो जाएगी। अब इस प्रजा को बचाने के लिए जो प्रजापति हैं, वह कैलाश पर्वत पर जाते हैं भगवान शंकर के पास। वह भगवान शंकर के पास जाते हैं और उनसे अनुग्रह करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें, नहीं तो हम सारी प्रजा मर जाएंगे अगर आपने हमारी रक्षा नहीं करी। आप इस संपूर्ण जगत के ज्ञाता हैं, आपकी जो तीसरी आँख है वह इस संसार को भस्म करने के लिए बहुत है, और विष्णु भगवान के रूप ही हैं, आप अंश ही हैं, जो उनके रूप में ही एक तरह से प्रकट हुए हैं। तो जो जो स्तुति विष्णु भगवान की गई है, वहाँ वैसी की वैसी स्तुति भगवान शंकर के बारे में भी की गई है। तो शंकर जी भी उन्हीं के समान है कि उनका मुख अग्नि के समान है, नाभि आकाश के समान है, और अनंत ज्ञान उनके पास है। एक तरह से वह सृष्टि के निर्माता भी हैं।
और तीसरी आँख से उसी सृष्टि को भस्म करने वाले भी हैं। तो इस प्रकार प्रजापति कहते हैं कि आप इस कालकूट वृक्ष को अवश्य ही पी लेंगे। और इस व्यथा को देखकर शंकर जी उनके मन में बड़ी ही उदासी आती है। वह कहते हैं कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस प्रजा का क्या होगा। वहाँ देवी सती बैठी होती हैं, माता सती, और उनसे वह कहते हैं, इस बात को बताते हैं कि यह जो कालकूट विष है, हलाहल है, यह बड़ा ही खतरनाक है। इससे सभी प्रजा के ऊपर संकट आन पड़ा है, तो मेरे से इनकी यह व्यथा नहीं देखी जाती। मेरा मन बड़ा ही उदास हो रहा है, मुझे इनकी मदद करनी ही पड़ेगी, इस विष को पीकर ही क्यों ना सही। माता सती सब बात को जानती थी, उनके मन की बात को भी जानती थी, और यदि वह उनकी रक्षा करने के लिए उस विष को पिएंगे तब क्या होगा, यह भी उन्हें ज्ञात था, क्योंकि वह उनका मन ही है। वह तो उनके मन की सब जानती हैं। तो इस प्रकार भगवान शंकर उस हलाहल विष को अपनी हथेली पर लेकर पी जाते हैं, जिससे कि उनका कंठ नीला हो जाता है, क्योंकि उस विष ने अपना प्रभाव तो दिखाना ही था। अब जो कुछ बूंदें नीचे गिरती हैं जब वह हलाहल विष पी रहे हैं, तो उसको बिच्छू, नाग और सर्प यह ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण उनमें भी यह आज तक पाया जाता है जहरीलापन। अब बात करते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जो वासुकी नाग था, उसके मुख से बड़ी ही जहरीली हवा निकल रही थी, बड़ी ही ऐसी श्वास निकल रही थी, धूल धूल हो गया वहां पर सब। इससे दानवों को बहुत ही परेशानी हुई थी। यो मान लीजिए कि शुरुआत में देवता जानबूझकर ही वहां पर खड़े हुए थे कि जो दानव हैं उनको इससे ऐतराज हो और वो मुख की तरफ आ जाए। अगर पहले ही उल्टा होता कि देवता लोग पूछ की तरफ चले जाते, तो दानवों को यही लगता कि यह तो मुख की तरफ हमें भेज रहे हैं, और यह नाग जो विशाली अपना श्वास छोड़ेगा, दिक्कत तो हम ही होगी, और तब वह स्थान बदल लेते और तब देवताओं को परेशानी होती। तो इस प्रकार भगवान ने यह लीला रची समुद्र मंथन की। अब जो भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया, इस पर सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। उन पर फूलों की वर्षा होती है। सभी गंधर्व, सभी राक्षस, सभी देवता लोग, यहाँ तक कि हमारे प्यारे विष्णु भगवान भी उन पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और शंकर भगवान भी यही ही चाहते थे। देवी सती से भी वह यही ही कह रहे थे कि मैं जब प्रजा की रक्षा करूंगा तो विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे, इसलिए मैं प्रजा की रक्षा करूंगा।